आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन के कारण, लक्षण एवं फंगल इन्फेक्शन के पूरे ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको क्या पूरा फुल ट्रीटमेंट लेने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है स्किन में तो वो फंगल की प्रॉब्लम आ रही है। आज हम उसी फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। फंगल इन्फेक्शन कई नामों से जाना जाता है। कोई दांत बोलता है, कोई टीनिया बोलता है, कोई फंगस बोलता है, कोई फंगल बोलता है, कोई फंगल इन्फेक्शन बोलता है, कोई रिंगवर्म बोलता है। तो कई नामों से ये फंगल इन्फेक्शन जाना जाता है। चलिए सबसे पहले इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। सबसे मेन कारण होता है इसका नमी। यदि आपको कहीं पर भी नमी होगी आपकी, या पसीना आएगा या फिर गीली जगह रहेगी, बार बार आप किसी भी पार्ट्स को या फिर हाथ पैरों में यहाँ पर बार बार आप धोते हैं, उसको साफ ठीक तरह से नहीं करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है नमी। यदि आप नमी को बचाएंगे या नमी से दूर रखेंगे या फिर उसको है ना सूखा रखेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। और यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो ये दूरी भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म करने में यदि दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन का, यदि किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है और उसके कपड़े आप यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं आप, तो उससे दूर रहें। आप किसी भी चीज को उसकी यूज ना करें, क्योंकि ये फंगल जो होता है बहुत जल्दी फैलता है। एक दूसरे की स्किन से संपर्क में आने से वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है कि एक दूसरे से कपड़े यूज करना, आप टॉवल यूज करना, ये सब चीजें यूज करने के कारण भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन का, जो आप नाई के पास जाते हैं, आप ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, उसमें अगर आप सॉफ्ट टॉवल का यूज करवाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो दाढ़ी बनाने या शेविंग करने की या फिर ब्यूटी पार्लर में यूज करने के, तो उनको डिटॉल में साफ करवाएं, उसके बाद में ही आप यूज करें। और जो टॉवल होती हैं वो भी साफ होने चाहिए ताकि आपको फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और भी कई कारण होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, लेकिन यदि आप फंगल से बचना चाहते हैं तो ये सबसे मेन कारण होते हैं। ये 3 कारण जिनके कारण से सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन फैलता है। चलिए इसके लक्षणों के बारे में और बात कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे मेन लक्षण होता है इसका ईचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी को खुजली के साथ जलन की भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें रिंग वर्म, जो गोल आकार में रिंग दिखाई देने लगता है, उसमें उभरी हुई स्किन दिखाई देती है और उसमें लालपन बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उसके कारण ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। रात में ईचिंग सबसे, यदि आप कपड़े उतार के सोते हैं तो ईचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन में इतनी ईचिंग खुजली वगैरह नहीं चलती है, लेकिन रात में जो खुजली होती है ना वो बहुत ज्यादा खुजली होती है। इतनी खुजली चलती है कि खुजा खुजा के उसमें से ब्लड निकलने लगता है, तो उसमें दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। आज हम फंगल इन्फेक्शन की पूरी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको क्या क्या मेडिसिन लें, पूरी मेडिसिन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये मेरे पास में इट्रानॉक्स 100 mg कैप्सूल है। इसमें इट्राकोनाजोल मात्र एक मॉलिक्यूल होता है। चलिए सेकंड नंबर पर है मेरे पास में एटारक्स 25 mg, इसमें हाइड्रोक्साजिन मॉलिक्यूल्स होता है। चलिए तीसरे नंबर पर है मेरे पास में ओमनाकोटिल 20 mg टैबलेट है। ये मेरे पास में, इसमें प्रेडनिसोलोन 20 mg मॉलिक्यूल होता है। फोर्थ नंबर पर मेरे पास में है ल्यूडुरो क्रीम। केवल आप इसी क्रीम को लगाकर भी आप इस फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जड़ से खत्म करना, परमानेंटली खत्म करना, तो ये पूरा ट्रीटमेंट, पूरा डोज लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डोज लेने के बाद में ही आप इस फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पूरे फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, इसके डोजेज, इसके यूज एवं इसको कब तक लेना, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। और इसमें क्या क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मेरे हाथ में इट्राकोनाजोल कैप्सूल है। ये 100 mg का कैप्सूल है। इसमें इट्राकोनाजोल 100 mg मॉलिक्यूल होता है और इसके अंदर 7 कैप्सूल हैं। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये देखिए 7 कैप्सूल हैं। और सेकंड है मेरे पास में
एटारेक्स 25 mg इसमें हाइड्रोक्साजिन है और ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाई गई है। और थर्ड है मेरे पास में ओमनाकोटिल और इसमें होता है प्रेडनिसोलोन 20 mg है जो मेरे पास में, ये मैक्लोड्स कंपनी द्वारा बनाई गई है। और ये मेरे पास लुडुरा क्रीम है, लुडुरा क्रीम इसमें लुलुकोनाजोल होता है, ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसमें एकमात्र लुलुकोनाजोल मॉलिक्यूल है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इस डोज के बारे में बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपको किस तरह से आपको प्रॉब्लम हो तो आपको ये पूरा डोज लेना है। इसका वीडी डोज होता है, ये सुबह शाम लेना है इसको। और इसके साथ साथ ये भी आपको बीडी, इसका भी बीडी डोज है, इसको भी सुबह शाम लेना है एटारेक्स को। और ओमनाकोटिल का भी बीडी डोज है और इसको भी आपको सुबह शाम लेना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये स्टेरॉइड होता है, इसको कम से कम लेना है। केवल आपको ज़्यादा ईचिंग हो, ज़्यादा मतलब खुजली की प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा जलन की प्रॉब्लम हो रही हो, आपको रेडनेस ज़्यादा बढ़ गई हो और ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना, तभी आप इस 20 mg प्रेडनिसोलोन का यूज़ करें केवल 5 दिन। और जिसे आपको मतलब रिलीफ मिलने लगे, आपको अच्छा लगने लगे, आपकी ईचिंग खत्म हो जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए, रेडनेस कम हो जाए, तो इस टैबलेट को बंद कर दें। केवल 5 दिन ही इस टैबलेट को लेना है। तो ये टैबलेट तो अपन साइड में रख देते हैं। बाकी इसका जो मेन रोल है आपका हाइड्रोक्सीजिन का है और इट्रानॉक्स का है। तो ये कम से कम आपको, यदि आपको 15 से 20 दिन की प्रॉब्लम है, आपको फंगल इन्फेक्शन या दांत की प्रॉब्लम 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना हो गया है, तो कम से कम 15 दिन लेना पड़ेगा आपको। और यदि आप 2 महीने से प्रॉब्लम है आपको, तो कम से कम 1 महीने लेना पड़ेगा। और यदि आपको 6 महीने से प्रॉब्लम है, 6 महीने पुरानी प्रॉब्लम है, तो कम से कम आपको ये पूरा डोज समथिंग आपको 2 महीने तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको 6 महीने से प्रॉब्लम है। तो इस तरह से, जिस तरह से, और इसको छोड़ने का तरीका बता दूं। और ये सबसे पहले मैं क्रीम के बारे में और बात कर लूं कि ये क्रीम को सुबह शाम लगाना है इसको। ये क्रीम थोड़ी महंगी है, ये पूरा डोज ही महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको ये है फंगल इन्फेक्शन, दांत खुजली और ये टीनिया की प्रॉब्लम है आपको, तो ये सारी रिंग बर्ग की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये इसको क्रीम को सुबह शाम लगाना है, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्की लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना आपको। और इसको लगाने के बाद में आपको खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना और मीठा कम से कम लेना है। और इसको छोड़ने का बता दूं मैं कैसे छोड़ना है इसको। आपको है ना 15 दिन बाद ये टैबलेट भी बंद कर देना है आपको। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, जैसे 2 महीने खाना है, तो 15 दिन आपको ये टैबलेट लेना है। फिर इसके बाद में आपको केवल यही कैप्सूल चालू रखना है कंटिन्यू। आप कम से कम 2 महीने आप खा सकते हैं, 3 महीने खा सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मैं इसको छोड़ने का तरीका बता दूँ आपको। इसको यदि आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, आपका टेनिया दांत की प्रॉब्लम आपकी सही हो रही है या सही हो गई है, तो इसको छोड़ने का तरीका बता दे रहा हूँ आपको, है ना। जैसे सुबह शाम इसका बीडी डोज ले रहा है, तो आपको धीरे एक नाइट में, मतलब एक टाइम इसको यूज़ करना है। आपको फंगल इन्फेक्शन सही हो गया तो आपको एक टाइम यूज़ करना, फिर एक दिन छोड़ के आपको यूज़ करना, फिर हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करना, फिर हफ्ते में 1 बार यूज़ करना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसको कम करके इसका डोज और आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको पूरा, लेकिन इसको कंटिन्यू लेना, आपको गैप नहीं देना है कि आप सही हो गए। आप सही तो बिल्कुल, आपका फंगल इन्फेक्शन 5 से 10 दिन में हो जाएगा ये पूरी मेडिसिन लेने के बाद में। तो ऐसा सोचने से, यही तो लोगों की सोच होती है कि थोड़ा बहुत सही हुआ, उसका फंगल इन्फेक्शन सही हुआ और वो टैबलेट लेना बंद कर देते हैं या क्रीम का यूज़ करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको पूरा ये डोज लेना पड़ेगा और इसके साथ में आपको डस्टिंग पाउडर का भी यूज़ करना पड़ेगा। यदि आप फंगल इन्फेक्शन है और आपको ये पूरा ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको खट्टा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है इस बेस में। और आपको जब तक ये पूरा जड़ से नहीं जाता, खट्टे का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और मीठा कम से कम खाना है और नमी से बहुत ज़्यादा बचना है। एक सबसे बड़ी बात और मैं बता दूं, आप ये जो पूरा डोज है इसको यूज़ करने के साथ साथ में आप डस्टिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप, क्या है कि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, गर्मी के कारण पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, तो पसीने में आप जहाँ आजू यहाँ पर इधर इस साइड में आपको फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ पर भी आप डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आपको नीचे साइड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप नीचे साइड में भी आप डस्टिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे में आप डस्टिंग पाउडर का यूज़ करें। और रात में, नाइट में सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, क्या है कि नाइट में सबसे ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। आप सोने जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, तो आप कपड़ों का आप
अपना तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन कपड़ों में जो बैक्टीरिया है, जो फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, उसको तो आप खत्म कर ही नहीं पाते हैं। तो फंगल को इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपको जो डस्टिंग पाउडर आपके बिस्तर में भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा छिड़कना पड़ेगा, जिससे कि आप उससे ईचिंग से बच सकें, नाइट की ईचिंग से बच सकें। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें करके और पूरा डोज लेके, पूरा ट्रीटमेंट लेके आप फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, डोज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल मी ऐप पर जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर @CM4 पर मुझसे जाकर बात कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको